हेलो भाई। ठीक है, चलो वापस से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये मतलब वीडियो के हिसाब से क्लास 4 है, 5 है sorry। अब बारी आई थी रिवोल्ट की। क्या बारी आई थी? रिवोल्ट की। अच्छा, रिवोल्ट क्या हुआ था आप सुन लो। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। रिवोल्ट मतलब होता है बेसिकली रेवोल्यूशन का छोटा रूप, रिवोल्ट। अच्छा, अब क्योंकि पूरा रेवोल्यूशन नहीं था तो रेवोल्यूशन नहीं बोला गया, 1857 का रेवोल्यूशन नहीं बोला गया, रिवोल्ट बोला गया। क्यों रेवोल्यूशन नहीं था? रेवोल्यूशन मतलब होता है कोई एक सिस्टम चल रहा है उसे बदल के आप नया सिस्टम लागू कर रहे हो और बेटर वाला, तब उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? जो राजाशाही थी, हेरिडिटरी था, उसे चेंज करके हम रिपब्लिक बनाएंगे, लोगों द्वारा चुना गया राजा, उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। बदल के कुछ नया अच्छा लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल नोटबंदी करके क्या हम पुराने मोहरन सिक्कों पे चले गए थे? हमने कुछ नया लेकर आया, हम यूपीआई लेकर आए। अभी जो नया रेवोल्यूशन आ रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, वो एआई का है। अब आप पुराने तरीके से मत करो चीजें, अब आप एआई को बोल सकते हो तू बना दे भाई, सब चीज उसी से बोल दो तू ही बना दे, हम खुद में कुछ मत करो। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया रिवोल्ट 1857, क्रांति। बट ये पूरी तरह चेंज कर नहीं पाए। क्या कर पाए? अगर आप बताओ अंग्रेजों को हरा के बहादुर जफर की जगह कौन बैठता? जनरल बख्त खान, कुंवर सिंह बिहार से, नाना साहब कानपुर से, जनरल बख्त खान जो कि मेन कैप्टन था बहादुर जफर का, तात्या टोपे महाराष्ट्र से, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना झांसी से। ये फिर आपस में लड़ते कि नहीं लड़ते? अगर ये भगा देते अंग्रेजों को तो फिर लड़ते, फिर कौन होता? फिर भी हम वही उसी पे आ जाते, कैसे भी हो। ठीक है, ऐसे भी रहे। अच्छा, अब कहानी है लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग आपके थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या कर रहे थे? 3 यूनिवर्सिटी थी उसे इनॉग्रेट करने गए थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता को इनॉग्रेट कर रहा था 1857 में। इतने में मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ कि मेरठ में ये बोल दिया गया कि जो कारतूस है, नई एनफील्ड राइफल आई है, उसमें जो बुलेट्स आप डालोगे कारतूस वाले होंगे, मतलब उसमें एक कार्ट्रिज होगा, उसके ऊपर एनिमल स्किन लगाई हुई थी, जो कि बोल दिया गया था कि ये पोर्क और बीफ से बनी हुई है। बीफ मतलब गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। तो पोर्क या बीफ का स्किन लगाई हुई है, तो उसको आपको दांत से ही उखाड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोतल का कैन खोलते हो ना, तो दांत से खोल सकते हो, नाखून से नहीं खोल पाते हो, उसी तरह उसका कार्ट्रिज को दांत से चीर के फेंकना होता है, थू। फिर डालो उसमें, फिर छर्रा डालते हो, रॉड से अंदर दबाते हो, तब यहाँ पे जब फायर करते हो तो जो स्प्रिंग उस पर अटैक करती है ना, तो उस बारूद में आग लगा के धक्का देती है छर्रे को, छर्रा जाता है दूर तक। इतना इम्पैक्ट होता है कि मार डालता है। जल्दी जल्दी हो जाता है रिफिल, ठाड़। अच्छा, तो एक तो मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, बट उससे पहले 34th इन्फेंट्री, बोलो 34, 34, 34 34वीं इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सैनिक होती है उसे इन्फेंट्री बोलते हैं। 34 इन्फेंट्री के थे बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। वहां पर थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। ये मंगल पांडे जो थे बेसिकली रहने वाले थे बलिया के। यूपी में एक जिला है उसका नाम है बलिया। बलिया की फेमस क्या है? बिंदी। ओडीओपी क्या है बलिया का? बिंदी। अच्छा, तो एक तरह से अगर पूछा जाए द कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आप लिख सकते हो, अगर बहुत लास्ट चांस, कि यूपी के बलिया के थे मंगल पांडे, जो बैरकपुर से रिवोल्ट की अगुवाई कर रहे थे वेस्ट बंगाल में। क्या थे? हमारे ही था, यूपी के थे। वहां पर उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया बंगाल में और यहाँ पर मेरठ में। और इन लोगों ने बोला था कि हमें दिल्ली पहुंचना है। हमें कहाँ पहुंचना है? हमें दिल्ली पहुंचना है, और बीच में हम जिस जिससे बात करके सपोर्ट ले सके लेंगे। तो इंडिया में उस समय अलग अलग राज रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स, उन सबसे हमने फोन करवाया। सबसे पहले बात हुई थी झांसी से। बात हुई झांसी में थी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं रिवोल्ट ज्वाइन कर रही हूँ, मेरे को भी टाइम लगेगा, मैं अभी बात कर रही हूँ अंग्रेजों से कि वो हम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ना लगाए। डेलहाउसी चला गया तो उससे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बंद कर दें। और अभी भी जो मेरा अडॉप्टेड सन था, उनके अडॉप्टेड सन थे, पहले वाले जी का नाम था दामोदर दास, उनके बाद वाले भी जो थे, जो मेन वाले थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, थे, हाँ, फिर राव करके था। तो बोला कि इनको मिल जाए, अडॉप्टेड सन को मिल जाए
डॉक्टरिनल लैब्स ना लगे तो उन्होंने बोला मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। तो रानी लक्ष्मीबाई ने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया था, बोलो। जब उन्हें लगा कि अब कोई चारा नहीं बचा तब ज्वाइन किया था लास्ट में। कानपुर से थे नाना साहब, बोलो। कैसे याद रखो, नाना जी कानपुर, नाना जी कान ऐठते हैं। नाना जी कौन? मम्मी के पापा। नाना क्या करते हैं? कान ऐठते। तो नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। ये एक पुराने जमींदार टाइप थे, क्या थे? तो आपके इस बार के मेंस में क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस का जो स्पेशल पेपर होता है, द रोल ऑफ तालुकदार आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, उनके साथ क्या किया ब्रिटिश ने? तो 1857 क्रांति के बाद वो तालुकदार या जमींदार जो ब्रिटिश के फेवर में काम कर रहे थे, ब्रिटिश ने उनको रिवॉर्ड किया, जो नहीं कर रहे थे उन्हें पनिश किया। नाना साहब फेवर में नहीं थे ब्रिटिश के, तो नाना साहब को पनिश किया। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से, ठीक है। अच्छा, तो आगे की कहानी फिर थे आपके दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर। लास्ट मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का मिलिट्री जनरल कमांडर था जनरल बख्त खान। इस जनरल बख्त खान ने बोला कि मैं करूंगा अनुवाई। बहादुर जफर भी बोले मत करो यार, ब्रिटिश बहुत पावरफुल है, हम जान गए हैं, मत करो, जितनी बची उची है वो भी चली जाएगी इज्जत, ठीक है, मत करो कुछ। अच्छा, पर फिर भी जनरल बख्त खान बोला नहीं मैं तो लूंगा, जब उसके फौजी हमारे को मान रहे हैं तो हम भी चलेंगे। अच्छा ठीक है। अवध में आपको पता है कि वाहिद अली शाह को एग्जाइल पे भेज दिया गया था, मतलब देश निकाला टाइप का दे दिया था, उन्हें भेजा था बिठूर कानपुर कि महल में मत रहो, आप बिठूर कानपुर जाओ, बिठूर। तो वहां पर बेगम हजरत महल और अपने बेटे बिरजेश कादिर के साथ गद्दी पे बैठ गई और संभालने लगी, रिवोल्ट कैसे चलेगा क्या नहीं चलेगा। महाराष्ट्र से तात्या टोपे आ गए थे हेल्प करने के लिए, हैं? इसमें सब लोग यूनाइटेड ढंग से नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट था। बेगम हजरत महल सोच रही थी कि उसको अवध मिल जाए पूरा का पूरा। जनरल बख्त खान ये सोच रहे थे कि भैया अगर बहादुर जफर घटे तो मैं आज बैठ जाऊंगा गद्दी पे। तात्या टोपे सोच रहे थे कि मराठा का एम्पायर बन जाएगा इंडिया पे अगर हम जीत गए तो। झांसी की रानी सोच रही थी कि हिंदुस्तान में हम भगवा लहराएंगे, और भी बहुत चीजें थी, सब अपना अपना पर्सनल सोच रहे थे। बहुत कम के लोगों के मन में था कि फौजियों को नहीं पता था भाई आप फौजी रिवोल्ट में जीत गए तो राजा कौन बनेगा बादशाह। फिर उन्होंने एंड में एक्सेप्ट किया था बहादुर जफर को ही हम बनाएंगे, राजा मान लेंगे। अब क्या हुई कहानी? अब रिवोल्ट ब्रेकआउट हुआ, रिवोल्ट ब्रेकआउट हुआ तो अंग्रेज रेडी नहीं थे, अचानक से रिवोल्ट ब्रेकआउट हुआ तो अंग्रेजों की जो फैमिली थी, 20 बच्चे थे, इंडियन फौजियों ने भी उन्हें जाके जला दिया, मार दिया, काट दिया। हम लोग क्या शरीफ थे? हमने भी मारा काटा ढंग से, जो कैप्टन मिलता था उसे तो मारते थे, पर 20 बच्चों को घर जला देते थे। अंग्रेजी लड़की, अंग्रेजी बच्चों को मारो। रिवोल्ट में जो देखे फिरंगी भाग भाग रे भाग फिरंगी, डायलॉग हो गया था। फिरंगी मतलब दूसरे रंग का, गोरे चिट्टे थे, बढ़िया दिख रहे थे, हाइट वाइट बढ़िया थी, दूसरे दिख जाते थे जय ये मार दो। चुप भी नहीं पाए। अब लॉर्ड कैनिंग को आया गुस्सा। लॉर्ड कैनिंग था हमारे देश का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसने एक एक कैप्टन डिसाइड हुआ, दिल्ली में भेजा उसने कैप्टन हडसन को कि तुम जाओ और दिल्ली में मारो पीटो मेरठ वालों को, सबको मारो, ठीक है। दूसरे थे कैम्पबेल, लॉर्ड कैंपबेल, ये गए कानपुर नाना साहब को परेशान करने या मारने, और लखनऊ में भी कैम्पबेल। अच्छा, रानी झांसी के पास जो गया था उसका नाम था ह्यूग रोज, रोज ROSE रोज, गुलाब का फूल लेके समझ लो, ह्यूग रोज। ये 4 नाम आप याद रखोगे, कैम्पबेल नाना साहब के पास कानपुर लखनऊ में, ह्यूग रोज रानी झांसी, हडसन दिल्ली, ठीक है। और एक आप याद रखना, नहीं, एक था कैप्टन नील, प्रयागराज में, इलाहाबाद, यहाँ पे ऐसे याद रखोगे, प्रयागराज में नीली नीली गंगा जी बह रही है तो नील गया, कैप्टन नील। 4 इधर होंगे कैप्टन और 4 लोकेशन इधर होगी, कानपुर कैम्पबेल, ह्यूग रोज झांसी, नील प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, हडसन दिल्ली। एक क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, रानी झांसी से कौन भिड़े? ह्यूग रोज। नाना साहब और बेगम हजरत महल से कैम्पबेल। बहादुर जफर और जनरल बख्त खान से कौन भिड़े? हडसन।
इस तरीके से 3 क्वेश्चन बना, समझ रहे हैं? ऐसे बनेगा आपका क्वेश्चन। उस टाइम पे टीम में कौन था, ये तो प्रीलिम में, और मेंस में लिखना पड़ेगा आपको रिवोल्ट में कौन कौन था, कहाँ क्या क्या हुआ। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा गया कि हमारे राजा रजवाड़े भी कई सारे इकट्ठा हुए लड़ने के लिए। एक आखिरी बार लड़के देख ही लें, लास्ट जोर मारी 10 साल इस कंपनी पे, इतना परेशान किया इस कंपनी ने, ठीक है। बट एंड में आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट था स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ब्रिटिश हम पे कैसे राज कर पाए इतने टाइम पर, कि रिवोल्ट शुरू होने से पहले हमें पता था हारोगे भाई, इंडियंस हारेंगे, क्यों? इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मतलब नंबर 1, कमांड लाइन एस्टेब्लिश्ड है, ये सीनियर अधिकारी, लोअर अधिकारी, ये अधिकारी। यहाँ पे पता ही नहीं है रिवोल्ट में कौन हेड था। मंगल पांडे वहां बैठे हैं कलकत्ता बैरकपुर में, मेरठ में फौजी जो थे वो खुद ढूंढ रहे थे हमारा लीडर कौन बने, हमारा लीडर कौन बने। तो जनरल बख्त खान दिल्ली में था, तो मेरठ से दिल्ली आने में टाइम लगा। लीडरशिप बहुत मायने रखती है। अंग्रेजों में पक्का लाइन ऑफ कमांड था, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, और अंग्रेजों पे कोई कमी थी? आप सोचो, रानी झांसी, क्या नाम है, रानी झांसी, और लड़ किससे रही है? एक कैप्टन ह्यूग रोज है। शी इज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट गवर्नर जनरल कैनिंग, शी इज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट क्वीन एलिजाबेथ विक्टोरिया। तो किससे लड़ रही है? एक अधिकारी से। आईपीएस समझ लो शायद, कप्तान साहब, कैप्टन कप्तान आईपीएस, समझ रहे हो आप? अब उस कैप्टन की जगह कैनिंग आ जाता फिर, तब तो जरा सी भी उम्मीद नहीं होती। और कैनिंग की जगह क्वीन एलिजाबेथ आ जाती, पूरे साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, चाइना, आन जाने अफ्रीका कितने देश, अमेरिका, अरे राम, कनाडा, सबके सिर्फ आ रहे होते मटक मटक के रानी के साथ, अरे राम। और यहाँ पर तुम कौन हो? बेगम हजरत महल। और वो ट्रेन से और आती पटाक। कौन थे? कौन थे? हाँ? सोचो, वो आने वाले हैं, पहला कदम रखेंगे तो उससे पहले यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया बन जाता है मुंबई में, पैरामाउंट सी सबसे ऊपर है भाई, बहुत ऊपर है। मतलब पहुंचने के लिए अधिकारियों से लड़ लो पहले तुम। ये कैनिंग बैनिंग इरविन फिरविन कौन थे? चिरकुट से। महात्मा गांधी ने एक बार, कोई लौता इंडियन, फर्स्ट टाइम कोई इंडियन आमने सामने बैठ पाया वाइस रॉय के साथ, तो वो थे महात्मा गांधी, गांधी इरविन पैक्ट में। उससे पहले सोचो किसी की औकात नहीं थी कि वाइस रॉय के सामने बैठ पाए। वाइस रॉय कौन था? अधिकारी, ये समझ लो आप। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाँ जो बैठ रहे हैं मोदी जी के सेक्रेटरी। सोचो मोदी जी का सेक्रेटरी तब पावरफुल, तो मोदी जी तो और ही राम। मोदी इतने पावरफुल है तो पूरी भाजपा, अरे बाप रे बाप, हंसी खेल है कांग्रेस से लड़ना। कितनी पुरानी कांग्रेस है, 1885 आने वाली कांग्रेस बनेगी अभी कांग्रेस में, 1885 और 2025, बाप रे बाप, खत्म ही नहीं हो रही। और उससे कौन लड़ रहे हैं? भाजपा, चाय वाले। वो तो बोलते हैं चाय वाले, मैं तो नहीं मानता कहीं से इतनी नॉलेज होती है चाय वाले को। हाँ, डॉली चाय वाले, एमबीबीएस चाय वाले, एमबीबीएस के नहीं नहीं, इतना मत करो, डॉक्टर तो अभी भी अच्छे हैं, एमबीए की तो हालत खराब है। खैर, रिवोल्ट में सबसे आखिरी किसने ज्वाइन किया? फिर रानी झांसी ने लास्ट ज्वाइन किया। अब पकड़ा गया बहादुर शाह जफर, पकड़े गए। बहादुर पर कह रहे नहीं नहीं, मैंने तो मना किया था, मैंने ज्वाइन करना चाहता था, ये जनरल बख्त खान था, जनरल बख्त खान वही ठोका। हट। अब राजा बादशाह तुम लास्ट बादशाह हो, तुम्हें ठोकेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें मार दिया तो हमें रानी को जवाब देना पड़ जाएगा कि तुमने राजा ऑफ इंडिया को मारा। यू आर नॉट जस्ट राजा ऑफ मराठा, यू आर नॉट जस्ट राजा ऑफ झांसी, यू आर नॉट जस्ट राजा ऑफ बंगाल, यू आर राजा ऑफ इंडिया। तुम सेम डिग्निटी रखते हो इंग्लैंड की रानी के बराबर, इंग्लैंड के राजा के बराबर। डिग्निटी, पावर नहीं है पर डिग्निटी तो है, राजा से राजा बात करता है। चिरकुट क्यों लोग आ रहे हैं बात करने? रावण को अच्छा नहीं लगा था जब अंगद आए बात करने या हनुमान जी आए बात करने की? रावण की साइड से तो कभी नहीं हुआ कि मेघनाथ जाके बात कर रहे हैं। राम आए तो युद्ध में जब राम जी आएंगे तभी रावण उतरा लड़ने, आमने सामने राजा से राजा लड़ेगा।
समझ में? एक भी दो बार फाइट हुई है बजरंगबली की रावण से? हाँ, ठीक है, क्या आप जरा रुक, तो अभी करते हैं ना। ठीक है भैया, अभी करते हैं कंटिन्यू।